हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक वायरलेस नेक बैंड का रिव्यू लेके आया हूं। तो मैं बात कर रहा हूं बोट की तरफ से आने वाले रॉकर्स 205 प्रो के बारे में। अगर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस बोट ने रखा हुआ है 999, तो ये 1000 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट है। तो इस प्राइस में देखिए काफी कंपटीशन है मार्केट में, और बोट एक ऐसा ब्रांड है जिसने काफी नाम बना लिया है अपना इस सेगमेंट में, मींस ईयरफोन्स और स्पीकर्स के सेगमेंट में। तो अगर आपको इस प्राइस में बोट जैसी कंपनी ईयरफोन दे रही है तो आप ऑब्वियसली इसके तरफ ही जाओगे। तो देखिए कम प्राइस में ये दे रहा है, तो क्या ये रिकमेंडेड है, क्या अच्छा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्राइस के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैं सब आपको दिखा दूंगा। माइक टेस्टिंग, साउंड टेस्ट सब आपको बता दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे अगर आप अनबॉक्स करते हो आपको बेसिकली ये सारी चीजें मिलते हैं साथ में। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर आपको इसका यूजर गाइड वगैरह मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बोर्ड की तरफ से कुछ एक बुकलेट टाइप की, जिसमें अलग अलग आइटम्स जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं बोर्ड के, उनके बारे में दिया गया है। आप देख रहे होंगे आईपीएल की टीमों की भी एक लिस्ट दी हुई है। ऑडियो पार्टनर्स है इसके, बोट के ऑडियो पार्टनर्स है वो। इसके अलावा आपको एक बोट हेड का स्टिकर मिलता है जो आप लगा सकते हो, कहीं भी आप चाहो आप लगा सकते हो इसे। एक वारंटी कार्ड मिलता है और लास्टली आपको आपका यूजर गाइड मिलता है जिसपे स्पेसिफिकेशंस और इसे कैसे यूज करते हैं वो मेंशन किया हुआ है। तो इस पे आप देख रहे होंगे यहाँ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। और इस बार मैंने देखा है कि बोट ने भी एक गलती की है। नॉर्मली बोट जैसी कंपनी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने ब्लूटूथ का वर्जन नंबर गलत मेंशन किया है। आप देखेंगे यहाँ वर्जन 5.0 लिखा हुआ है, जबकि इसकी वेबसाइट पे और अमेजोन पे लिखा हुआ है 5.2। तो वो चीज यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ गलत मेंशन किया गया है। तो इनका भी कुछ क्यूए वर्क ठीक से नहीं हो रहा है आई थिंक। बाकी सारी चीजें मेंशन है इस पे। आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं जो आप अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। आपको एक टाइप सी केबल मिलता है जो इसे चार्ज करने के काम आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें टाइप सी सपोर्ट है। लास्टली आपका नेक बैंड मिलता है जो कुछ इस तरह से दिखता है। नेक बैंड जो है ये एक्चुअली रबर मीन सिलिकॉन और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, प्लस कुछ पार्ट मेटल भी है। तो ये जो एरिया है ये फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल नेक बैंड। आप आराम से अपने पॉकेट में लेके तो घूम सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। आराम से आपके पॉकेट में आ जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाता है अच्छे से। फिर आपका जो बैटरी कंपार्टमेंट और कंट्रोल कंपार्टमेंट है, आप देखोगे यहाँ बोर्ड की ब्रांडिंग है, ये बैटरी कंपार्टमेंट है। और दूसरी तरफ जो इसका कंट्रोल एरिया है, इस पे आपको देखिए 4 बटन मिलते हैं। सबसे पहले आपको बीस्ट मोड वाला बटन मिलता है जो कि गेमिंग मोड ऑन करता है। वॉल्यूम अप डाउन मिलता है। आपको एक मल्टी फंक्शन बटन मिलता है जो पावर ऑन करने के भी काम आता है और प्लेबैक कंट्रोल भी काम आता है। यहीं पर आपको इसका टाइप सी भी मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे चार्ज कर सकते हो। और यहीं पर आपको एक सिंगल होल दिखता है जो इसका माइक का होल है। और यहीं पर आपको एलईडी इंडिकेटर भी यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ एलईडी इंडिकेटर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। देखिए यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर को मिल जाए। वायर की बात करूँ तो वायर ठीक ठाक है, मतलब ब्रेडेड केबल तो नहीं है, नॉर्मल सा केबल है, लेकिन स्टिल ओके ओके सा है। लास्टली अगर बात करते हैं अपने बर्ड्स की, तो ये जो बर्ड की जो कैविटी वाला एरिया है ये मेटल है, फुल्ली मेटल एरिया है ये। और यहाँ आपको बोर्ड के लोगों की ब्रांडिंग दी गई है और ये मैग्नेट के लिए अटैच हो जाते हैं आपस में। काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका और ये अच्छा है। और यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट राइट भी मेंशन किया, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर बात करते हैं ड्राइवर्स की, तो इन्होंने भी अंदर में एक मेश दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे अंदर मेश है इस पे। हालांकि इन्होंने इस बार इस पे कॉस्ट कटिंग की, इस पे क्लॉथ मेश दिया है। बाकी आप देख रहे होंगे इसके ईयर टिप्स कुछ इस तरह से फुल इन ईयर डिजाइन है ये। और बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्लेंट्स नहीं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। प्राइस के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है, इस प्राइस रेंज में अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो ये था इसका बिल्ड क्वालिटी और अनबॉक्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लिया। आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी में फिर भी अच्छा काम किया है बोट ने। नेक बैंड का एरिया तो रबर है, मीन सिलिकॉन है, कुछ प्लास्टिक यूज किया हुआ है, लेकिन जो बर्ड्स का एरिया है ना, ये बर्ड्स की जो कैविटी होती है ये मेटल है। तो प्राइस कम है लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अच्छा खासा बिल्ड दिया है बोट। प्लस ये मैग्नेटिक भी है, देखिए मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाते हैं, तो आप इसे आराम से अपने नेक में वेयर करके घूम सकते हो। ये जल्दी डी अटैच नहीं होंगे, अच्छे खासे अटैच रहेंगे आपस में। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो आपको यहाँ फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, मल्टी फंक्शन बटन जहां से प्ले पॉज कर सकते हो, और एक बीस्ट मोड का स्विच दिया हुआ, मींस गेमिंग मोड ऑन करने के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है। तो ये भी अच्छी बात है। कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो ये ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करते हैं, तो दैट मींस काफी नया चिपसेट है ब्लूटूथ 5.2 जो सपोर्ट कर रहा है। तो स्टेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, मैंने कोई ऐसा डिस्टॉर्शन फेस नहीं किया। साथ साथ आपको इसमें डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट दिया है बोट ने, ये एक अच्छी चीज कर दी है बोट ने। इस पे डुअल पेयरिंग आपको मिलता है, मींस आप एक साथ 2 डिवाइसेस सेम टाइम पे कनेक्टेड रख सकते हो, चाहे मोबाइल या लैपटॉप, या 2 मोबाइल्स या 2 लैपटॉप्स, दोनों एक साथ कनेक्टेड रहेंगे सेम टाइम, जो बहुत अच्छा फीचर होता है। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो IPX5 सर्टिफाइड है। दैट मींस आप इसे आराम से थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर पाओगे विदाउट एनी इश्यू। अब बात करते हैं बैटरी की,
इसकी जो बैटरी आपको मिलती है वो है 200 मिली एम्पियर आर की, तो अच्छा खासा साइज है बैटरी का। 200 मिली एम्पियर आर बहुत होता है, तो आप समझ सकते हो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से जो म्यूजिक टाइम मेंशन किया है कंपनी ने, जो रेटिंग दी है वो है 30 घंटे की। मींस कंपनी जो मेंशन किया 30 घंटे, वो उन्होंने बोला 60% वॉल्यूम में। मैंने इन्हें टेस्ट किया अपनी कंडीशंस में, मैंने फुल वॉल्यूम में से म्यूजिक प्लेबैक करके टेस्ट किया था। उस कंडीशन में ये मुझे 17 घंटे 40 मिनट के आसपास का बैकअप दे पाए, जो कि अगेन खराब नहीं है। लगातार 100% म्यूजिक में आप सुनोगे नहीं क्योंकि काफी लाउड है, तो इतनी लाउडनेस में भी 17 घंटे 40 मिनट कम नहीं होता है, बहुत बैकअप। बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो असैप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। दैट मींस आप इन्हें अगर 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो अकॉर्डिंग टू बोट आप 12 घंटे का म्यूजिक टाइम एंजॉय कर सकते हो। मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने जब 10 मिनट के लिए इसे चार्ज किया था तो मुझे अराउंड 7 से 8 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला फुल वॉल्यूम में, जो कि अगेन खराब नहीं है, बहुत अच्छा बैकअप है इनका। तो बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया काम किया है बोट। साथ साथ आपको इसमें कनेक्टिविटी में टाइप सी का सपोर्ट दिया है, तो आप इसे टाइप सी के केबल से कनेक्ट कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। इन्हें फुल चार्ज होने में सिर्फ 50 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जो कि अगेन अच्छा है, बहुत फास्ट है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है। तो देखिए बोट काफी नाम बना चुका है अपना इस डिपार्टमेंट में कि ये अच्छे खासे ईयरफोन्स दे रहा है कम प्राइस में। यहाँ भी बोट ने अच्छा काम किया। अगर बात करते हैं साउंड सिग्नेचर की, तो इस पे आपको एक्स्ट्रा बेस साउंड सिग्नेचर मिलता है, तो काफी बेस हेवी है ये। इनमें आपको कोडेक्स में एसबीसी और एएसी कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। साथ साथ आपको इसमें 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं, तो मैं इन्हें आराम से 4.8 दूंगा आउट ऑफ 5। बहुत हेवी बेस देते हैं ये, बहुत अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बेस क्योंकि बहुत ज्यादा है तो ट्रेबल्स आपको इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ट्रेबल्स एंड वोकल्स में मैंने दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5। ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है ट्रेबल्स। मींस अगर आप बेस पसंद नहीं करते हो तो आपको मजा नहीं आएगा। एक ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करता हूं तो मैं 4 आउट ऑफ 5 इन्हें आराम से दे सकता हूं। बहुत अच्छा ईयरफोन है ये। साउंड डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है बोट ने। लाउडनेस भी बहुत है इनकी, मैं आराम से 50% वॉल्यूम में सुन रहा था, काफी लाउड थे। वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो अच्छा खासा इंक्रीज होता है विदाउट डिस्टॉर्शन। क्या आप इसके म्यूजिक सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो? तो मैंने वेवलेट ट्राई किया था, तो हाँ वेवलेट अच्छा खासा काम कर रहा था। आप बेस घटा के ट्रेबल्स थोड़ी बूस्ट कर सकते हो तो वो सेट हो जाता। तो अगर आप एक कम प्राइस में नेकबैंड ढूंढ रहे हो विद अच्छी म्यूजिक क्वालिटी और आपको बेस पसंद है तो आप आराम से आंख बंद करके इन्हें ले सकते हो। बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक। इस पे आपको सिंगल माइक मिलता है, बट बोट ने इस पे ENX टेक दिया है। मींस एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन ही है, उन्होंने अपना नाम दे दिया ENX टेक। आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाए। अब मैं आपसे इसके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए सिंगल माइक है, इन्होंने अपना एक ENX टेक दिया है जो कि सिंपली एक एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे नॉर्मली जब बैकग्राउंड में कोई वॉइसेस नहीं है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है, तो ठीक ठाक काम कर लेते हैं। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनके साथ ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे तो अच्छी जाएगा, देख लो, आपको आइडिया होगा कि माइक कैसे काम कर रहा है। मेरा कैमरा माइक देख लो, आपको आइडिया होगा मेरा कैमरा माइक कैसे काम कर रहा है। समझ होगा मेरे कैमरा माइक से मेरी आवाज कैसी आ रही है, कैसा था बैकग्राउंड में आवाज कैसी रखी थी मैंने। अब चलते हैं इसके माइक, देखो ये कैसे काम कर रहा है। सेम कंडीशन में समझ होगा इनका माइक कैसे काम कर रहा है। अब चलते क्लब कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। इनके साथ क्लब वगैरह में क्या हेवी म्यूजिक बज रहा है, देख लो। हाँ मेरे कैमरा माइक देखो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, मेरी आवाज कैसी आ रही है। कैमरा माइक में आपको आइडिया आ रहा होगा। अगेन चलते नहीं ईयरफोन्स के माइक में, अभी ईयरफोन्स के माइक देखो कैसे काम कर रहा है। सेम कंडीशन में आपको समझ होगा इनका माइक कैसे परफॉर्म करता है अगर आप इसे म्यूजिक में यूज करते हो। ये तो इसका माइक टेस्टिंग म्यूजिक से आगे बढ़ता है। तो आपने इसका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में अच्छा काम करता है, नॉइजी कंडीशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत हेवी लाउड नॉइज में से यूज करते हो। प्राइस के हिसाब से कंप्लेंट्स नहीं, काम चल जाए। तो अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो क्योंकि ये फुल इन ईयर डिजाइन है तो हो सकता है सबको एक कंफर्टेबल फील ना हो। मेरी कंडीशन में मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि अगर आप इसे लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करते हो तो क्योंकि ये बहुत अंदर इंसर्ट होते हैं ईयर्स में, तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ वैसे कैसे दिखते हैं ईयर्स में। स्टेबल तो काफी ईयर्स में, स्टेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है। आप इसको वेयर करके आराम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको बेसिकली इसे ऐसे वेयर करना है अपने ईयर्स में। बस इसका नेकबैंड आपको बस ऐसे अपने नेक में से हैंग कर लेना है, इतना काम है। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ कि आपको ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में, और ये अच्छे से इंसर्ट करना होता है, बहुत अंदर तक जाते हैं और यहाँ पर ऐसे लॉक हो जाएंगे। इतना हिस्सा थोड़ा सा बाहर रहेगा। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना है ईयर्स में और आपको ऐसे इस तरह से यहाँ पर छोड़ देना। देखिए ऐसे, तो इस तरह से आपके ईयर्स में रहते हैं ये भी। तो देखिए इस तरह से ईयर्स में दिखते हैं, काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, जल्दी निकलते नहीं ईयर्स से। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करोगे तो बाहर नहीं आएंगे। देखिए स्टेबिलिटी बहुत है इसकी, अच्छे खासे स्टेबल है ईयर में। बस ये है कि क्योंकि बहुत अच्छी फिटिंग है इनकी, बहुत अच्छे से इंसर्ट होते हैं ईयर्स में, बहुत अच्छा खासा लॉक बनाते हैं, तो डिस्कम्फर्ट फील
हो सकता है लॉन्ग आवर्स के लिए अगर आप यूज करोगे। ऐसे अगर नॉइज कैंसिलेशन की बात करूं तो बाहर का मैं बोल सकता हूँ 80 से 90% नॉइज ब्लॉक कर रही है, बहुत बढ़िया काम करता है इनका पैसिव नॉइज कैंसिलेशन। अब बात कर लेते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो बोर्ड ने यहाँ स्पेशली मेंशन किया इस पे डेडिकेटेड गेमिंग मोड है, मींस इस पे आपको बीस्ट मोड मिलता है जो कि 65 ms की लेटेंसी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस पे गेमिंग करते हो तो अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है। मैंने जो नोटिस किया, मेरे पास MI का K20 Pro फोन है, ये काफी हद तक अच्छा इंप्रूवमेंट दे रहा था उस पे बीस्ट मोड में। मैंने बहुत कम लेटेंसी महसूस की। और मेरे पास सैमसंग का टैब है, उसमें मुझे नहीं के बराबर लेटेंसी मिल रही थी, बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेमिंग कैसी होती है इस पे। उसके पहले मैं आपको इस पे पहले गेमिंग मोड ऑन कर देता हूँ जो कि बीस्ट मोड है, मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। तो अब बीस्ट मोड ऑन हो गया है, अब हम चलते हैं गेमिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो मुझे पहला जो डिसएडवांटेज लगा, ये कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग आवर्स के लिए, थोड़ा डिस्कंफर्ट होता है। दूसरा, इनमें जो ये मैग्नेटिकली अटैचमेंट दिया हुआ है, इससे ये ऑन ऑफ नहीं होते हैं, ये बस मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं, इन्हें कैरी कर सकते हो, इसका कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अगर ये ऑन ऑफ होते तो काफी अच्छा रहता। आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सिग्नेचर है काफी बेस की तरफ है, एक्स्ट्रा बेस सिग्नेचर है, वो हो सकता है सबको पसंद ना आए, तो एक डिसएडवांटेज है क्योंकि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। ऐसे रिकमेंडेशन की बात करूँ तो ये हाईली रिकमेंडेड है। इस प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी, बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला। अच्छा ये फोन आप आराम से इन्हें ले सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इससे आपको पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो हम इसे ऑन करेंगे और जब तक पेयरिंग मोड में नहीं जाएंगे हम इसे प्रेस करके रखेंगे बटन। देखिए जब इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएंगे दैट मीन्स अब ये पेयरिंग मोड में है। हम जाएंगे अपने फोन के ब्लूटूथ पे, तो देखिए रॉकर्स 205 प्रो नजर आ गए, कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस पे आपको डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है। मैं इसे फिर से ऑफ करके दोबारा ऑन करके पेयरिंग मोड में लेके जाता हूँ, तो ये फिर से पेयरिंग मोड में मैं इसे ले गया हूँ। अब मैं इसे अपने दूसरे फोन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ रॉकर्स 205 प्रो नजर आ गया, कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एएसी भी सपोर्ट करता है। ये देखिए एएसी मोड भी ऑप्शन है यहाँ, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, तो एएसी कोड एक आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैं पहले वाले के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ तो मैं उस पर सीधा क्लिक कर देता हूँ। देखिए तो देखिए दोनों में एक साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स डुअल पेयरिंग काम करता है विदाउट एनी इश्यूज, एक साथ दोनों डिवाइसेस पे काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि को कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, वॉल्यूम अप डाउन से वॉल्यूम देखिए इंक्रीज डिक्रीज होगी। मल्टी फंक्शन बटन से प्ले पॉज होगा। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे। वॉल्यूम डिक्रीज से प्रीवियस सॉन्ग में जाएगा प्रेस करके रखने से। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस करके रखेंगे अराउंड 2 सेकंड्स के आसपास। देखिए, और गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको ये जो अलग से स्विच दिया हुआ बीस्ट मोड स्विच है, इससे प्रेस करने से गेमिंग मोड ऑन ऑफ होता है। तो ये था इसका पेयरिंग कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस बोर्ड के रॉकर्स 205 प्रो का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ईयरफोन्स कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।